डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, का अच्छे हैं हमारे संबंध, पीएम मोदी के हूं बेहद करीब। ओके, बदले सुर कहना ठीक होगा, अब तो बदल ही गए थे तो उन्हीं को कंटिन्यू करें। ना बार बार बोलना। हाँ नहीं, वैसे खैर अच्छी बात है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है एक्चुअली, जो डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए बार बार, कल भी उन्होंने एक बात कही कि मैं एलाइज को कहूँगा कि एटलीस्ट रशिया से तेल खरीदना बंद करें। भारत का जिक्र उन्होंने फिर भी नहीं किया। पिछली बार भी जब उन्होंने कहा था कि चीन को हम टारगेट करेंगे, भारत को टारगेट करना उन्होंने बंद करा है। अब ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब आते हैं कि इसको मैं एक कारण नहीं जोड़ रहा हूँ, बस ये भी एक कारण रहा है। बाजार आखिर चल क्यों रहा है? बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये बाजार चल क्यों रहा है। मोटा मोटी मैंने 4 कारण गिनाए हैं आशीष, वैसे 5वां कारण ये भी है जो थोड़ा सा रिश्ते सुधरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आई थिंक पहला कारण है, ये हमारे यहाँ ना थोड़ी सी दिक्कत है, आपको वो दिखाई नहीं देगा। पहला कारण, हेडर इतना छोटा है, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। पहला कारण है कि ये जो रैली है ना, ये डिसबिलीफ वाली रैली है। कारण ही नहीं पढ़ पाएंगे आप, मैं बता देता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी भी किसी को बिलीव नहीं था कि मार्केट में एक रैली के लिए मार्केट तैयार है, और अब बाजार में जो है ना, ये एक फोमो फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। तो फोमो फैक्टर जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है, और जब भी ये होता है आशीष, तब रैली की रफ्तार बढ़ती है। आई थिंक हमने ये बात परसों की थी कि अब मार्केट में रैली की पेस बढ़ सकती है, और वो 200 पॉइंट से आपने हायर लो बना दिया। कल भी देखिए इतना बड़ा गैप अप हो गया। अब इसके बाद 40 पॉइंट के गैप डाउन पर आप ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते हैं, और अब यही हो रहा है। अब जो रैली है, इसकी पेस जो है वो काफ़ी शानदार तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा कारण वो था इकॉनमी से जुड़ी अच्छी खबरें। देखिए, शुरुआत हुई थी, ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ आई थी। अच्छा, तब मार्केट नहीं चला था, आपको याद होगा। जीडीपी की हमारी जो पेस थी वो थी 7.8%, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। और उसी दौरान फिच का आया था या एस&पी का आया था, किसी एक का आया था, उसके बाद दूसरे का भी आया था। आई थिंक रेटिंग अपग्रेड करा था, और फिच ने जस का तस रख दिया। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया, अमेरिकन एजेंसीज ने। ये उस समय की बात है जब अमेरिका और हमारे थोड़े से तनातनी चल रही थी उस समय। जीएसटी कट एक मैसिव गेम चेंजर है। आई थिंक हमने जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन भी बात की थी कि हमारे प्रोफेशनल करियर में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। आई थिंक उससे पहले आपको 96 का वो ड्रीम बजट, और उससे पहले ऑब्वियसली जो 91-92 का लिबरलाइजेशन था, जो ऑब्वियसली इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, उसको अगर आप हटा दें, और तब तक तो हमने अपना करियर शुरू नहीं किया था, हमने अर्ली 2000s में या मिड 2000s में स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से अगर आप देखें तो वो एक सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म था। उसके अलावा मॉनसून ये भी शानदार रहा, और इन्फ्लेशन भी बिनाइन रही। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये आप एक फैक्टर्स माने। इसके अलावा 2 और फैक्टर जोड़ देता हूं मैं। एक है एफआईआईज की शॉर्ट कवरिंग। एफआईआईज 93% शॉर्ट कवरिंग पर आ गए थे, और इस लेवल के शॉर्ट मतलब कभी नहीं थे सिस्टम में। ये थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन हो गया। बेसिकली इस लेवल के शॉर्ट कभी नहीं थे सिस्टम में, जितना यहाँ पर ऑल टाइम हाई हम शॉर्ट लेवल पर आ गए थे। और धीरे धीरे ये एफआईआईज के शॉर्ट जो हैं इन्होंने फंसना शुरू किया, और अभी भी मुझे लग रहा है कि सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स हैं, और जो यहाँ से भी कटेंगे। और इस बार इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि अब हम एक्सपायरी के काफ़ी करीब हैं। आज 19 तारीख है, 30 तारीख को एक्सपायरी है, तो अगले 10 दिनों में मुझे लग रहा है कि एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। देखिए, बीच बीच में मार्केट में ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन नहीं आएगी। इंट्राडेज में डिक्लाइन कभी भी आ सकती है, कल भी आई थी, आज भी शुरुआत नेगेटिव ही हो रही है, तो वो कभी कभी बीच बीच में फैक्टर्स रहेंगे। और एक आखिरी इसमें मैं जोड़ देता हूँ, जो थोड़ा सा लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कि इवेंचुअली जो है ना, ये एक होप रैली है, और इसमें मतलब कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जो होप रैली होती है ये कभी भी फिजल आउट हो सकती है। लेकिन इसका एक फैक्टर ये होगा, ये होप रैली जब तक वो होप चलेगी तब तक रहेगी ना। मतलब अब वो होप किस चीज़ की है कि अक्टूबर के जो अर्निंग सीजन है वो अच्छा होगा, जो जुलाई टू सितंबर का अर्निंग सीजन है इसमें ग्रीन शूट मिलेंगे, वो हमको 12-13 तारीख से अर्निंग सीजन शुरू होगा, और जब तक एक सेंस मिलेगी कि अर्निंग सीजन कैसा जा रहा है तब तक 20-21 तारीख हो चुकी होगी। अभी भी मेरे ख्याल से 1 महीना और बाकी है मार्केट के लिए एक इस होप ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए।
पिछले 2 क्वार्टर में भी यही हुआ था। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अगर आप याद रखें, पिछले 2 क्वार्टर में भी मार्केट गिरा है अर्निंग सीजन में और मार्केट चला है उसके बिल्डअप में। अगर आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट देखेंगे ना, आप देखिए रैली जब भी हुई है वो तब हुई है जब अर्निंग सीजन की होप बिल्डअप हुई है, और गिरावट जब भी आई है मार्केट में वो तब आई है जब अर्निंग सीजन खराब रहा है। इस वजह से तो ये मार्केट में चीज़ें रिपीट होती हैं, ये इस बार भी रिपीट हो रही है। मार्केट को होप ये है कि अक्टूबर में फाइनली कॉर्पोरेट अर्निंग की जो पिक्चर है वो सुधरेगी। अक्टूबर अर्निंग सीजन में अब गुंजाइश नहीं है डिसअपॉइंटमेंट की। ये चीज़ मैं फिर ऐड कर रहा हूँ, अगर अक्टूबर में अर्निंग सीजन खराब रहा जैसा कि पिछले 2-3 क्वार्टर से रहा है, मार्केट फिर गिरेगा। ये इस चीज़ को आपको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है कि हाँ, ये होप रैली है, ये काफ़ी एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अर्निंग सीजन का बैक करना, किसी भी होप रैली को, डेटा को बैक करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तो एक तो डिसबिलीफ था, फिर आई इकोनॉमी पटरी पे, बढ़िया आंकड़े, बढ़िया अपडेट्स, वायदा बाजार में एग्रेसिव मंदी के सौदे पड़े हुए थे विदेशी संस्थागत निवेशकों के, उनके कटने से फायदा, और वो होप जो जागी हुई है कि अर्निंग्स पटरी पे आएंगी, वापस हालात सुधरेंगे, ये सब की फैक्टर्स थे जिसने इस पूरे सितंबर के महीने मार्केट में मोमेंटम दिया। अब बढ़िया मूव्स के साथ हम खड़े तो इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके हैं यहां से, लेकिन अब क्योंकि अब वो जीएसटी कार्ड्स, असली फेस्टिव सीजन में किस तरह का मूड माहौल एक्चुअली होगा क्या, वो सब इफ्स एंड बट सामने खड़े हुए हैं, होप्स लगी हुई हैं उससे। रणनीति क्या बनाओ इस बीच बाजार में अब यहाँ से? देखिए, पहली बात तो जिनके पास लॉन्ग्स हैं, जो हमको सुनकर जिन्होंने लॉन्ग्स बनाए और कैरी किए, और काफ़ी, मैं एक चीज़ कहूँगा, लोग क्योंकि हमको सुनकर काफ़ी डिसीजन लेते हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि बार बार उसको उनको हैंड होल्ड करना। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहें। अगर आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया तो क्या करें? पहले मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिनके पास पोजीशंस हैं। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया जो 25-330 का है, फिर ऑब्जर्व करें प्राइस बिहेवियर को और देखें कि वो आपको वापस री एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है। बेसिकली जिन्होंने रैली मिस की है उन्हें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब उन्हें क्या रिस्क लेना पड़ेगा? उन्हें सपोर्ट जोन में बाय करना पड़ेगा। जैसे कल सपोर्ट जोन मार्केट ने एक बार दिया आपको, उसमें बाइंग किया आपने तो पैसा बना। अब वो इंट्राडे में रहेगा या पोजिशनल, वो थोड़ा सा टाइम के साथ पता चलेगा। एक चीज़ और, निफ्टी का बेस जो 24,400 का था, अब डबल बॉटम, एक बार निफ्टी का 6 महीने का चार्ट रखिए। अब मार्केट ने एक आपको डबल बॉटम की कंफर्मेशन दी, पहले 24,350 और उसके बाद 24,450। यहाँ पर ये मार्केट ने 3 महीने का रखे, 6 महीने में वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा क्योंकि उससे पहले तो हम काफ़ी नीचे आ गए थे। ये 3 महीने, ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा 2 बार जो बॉटम बना था वो एक कंफर्मेशन हुआ। अब ये जो बेस है निफ्टी का, ये बढ़कर आ गया 25,000। अगर आप देखें जो 25,000 पर, उससे पहले एक मार्केट ने एक बार जब सपोर्ट लिया था, अब हम उसके ऊपर है। तो बेस जो है ना, अब आपका मोटा मोटी 25,000 आ गया। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? 25,200 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको मिले, पोजिशनली वो एंट्री के लिए एक अच्छा जोन होगा आशीष, और उसमें आपको फिर 25,000 का स्टॉप लॉस रखना होगा जो आपका बेसिकली बेस बन गया। तो वहाँ पर आपका एक अच्छा 4:1 का 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। एक और अप्रोच रख सकते हैं आप, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। यहाँ से फोकस करें उन स्टॉक्स पर जहाँ पर जीएसटी कट का बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, और वो स्टॉक्स चल भी रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो अर्निंग सीजन तक शायद चलते रहें। ये होप रैली जो है, ये जैसे हम कह रहे हैं अर्निंग सीजन के शुरू तक चलनी चाहिए। तो ऑटोज, सेलेक्ट एफएमसीजी, सारे एफएमसीजी नहीं, ऑटोज में तो आप बास्केट बना सकते हैं, एफएमसीजी में सेलेक्ट एफएमसीजी और रिटेल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी और मेटल्स, ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट डॉलर है, यहाँ पर कल भी देखिए मेटल्स में क्या शानदार मोमेंटम आया टुवर्ड्स द एंड, और क्या शानदार रैली बनी इसमें निफ्टी मेटल्स में। तो ये एक और पॉकेट होगी। इसके अलावा मैं फोकस करूंगा बैंकों पर। बैंक्स ने काफ़ी समय तक लिटरली ट्रेडर्स का खून चूसा। अब पीएसयू बैंकों में एक बड़े स्विंग की शुरुआत हुई है। कल भले ही वो फिजल आउट हुई हो रैली। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने अब कुछ साइन दिखाने शुरू करें। आप देखिए कल भी एचडीएफसी बैंक डे हाई के करीब करीब, आईसीआईसीआई बैंक में भी टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी रैली आई, और एचडीएफसी बैंक ने संकेत देने शुरू करें। इस महीने 2.7% चला है एचडीएफसी बैंक, और अपने ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 4% दूर रह गया एचडीएफसी बैंक। ये देखिए कितना गिरा था, और उसके बाद अब जिस तरीके से चलना शुरू हुआ, वो 1 महीने का चार्ट और 14 डेज का चार्ट ये आपको बता रहा है। अगली लाइन प्लीज़। उसके बाद आइए आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक अब
5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर भी अगर आप 1 महीने का और 14 डे का दोनों चार्ट रखें, जो जैसे HDFC बैंक का आपने रखा था, पहले काफ़ी बड़ी गिरावट थी ICICI बैंक में, ये देखिए, और उसके बाद अब थोड़ी सी रैली है। लेकिन अभी भी अगर आप मंथ टू डेट देखें तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव है, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा चलना शुरू करा है। और जब बैंक निफ्टी चलता है ना, तब फिर वो ऐसे ही चलता है। बैंक निफ्टी का 14 डेज चार्ट देखिएगा, और बैंक निफ्टी पर हमने एक बार बताऊं कितनी पेशेंस रखी। आई थिंक 3 हफ्ते तक रोज स्ट्रैटेजी में कहा नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड, लेकिन जब ट्रेड ओपन हुई बैंक निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा। ये देखिए क्या 53,500 के लो से 2000 पॉइंट ऐड हो गए बैंक निफ्टी में। और मेरी सेंस ये है कि अभी 1000 पॉइंट और बाकी हैं इस होप रैली में ही बैंक निफ्टी में। और ये भी पॉसिबल है आशीष, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जड़ दे। तो ये हमारी मार्केट का टेक्सचर रहा है। लीडर जो है बैंक निफ्टी है, हमेशा सबसे पहले यही ऑल टाइम हाई लगाता है। अभी भी 2000 पॉइंट दूर है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पहले ये ऑल टाइम हाई लगाए बजाय कि निफ्टी के। लीजिए भाई साहब, अभी और ड्रिल डाउन करेंगे, आज की डिटेल स्ट्रैटेजी पे निफ्टी बैंक पे उतरेंगे। उससे पहले जरा ट्रेड के समीकरण दिखा देते हैं। अच्छे मूव्स के बाद, 3 बैक टू बैक बढ़िया सेशंस के बाद इंडिकेशंस है कि थोड़ी सी फ्लैटिश ओपनिंग होगी, पस्त ओपनिंग होगी। 40-45 पॉइंट इन रेड गिफ्ट निफ्टी इस समय गांधीनगर से क्यूज देता हुआ। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो हमारे पीयर्स सारे के सारे इस समय कामकाज कर रहे हैं, मिला जुला सा रुझान है। और ओवरनाइट भी कहने के लिए यूएस मार्केट 1/4 से 1% मजबूत थे, पर हम डाइजेस्ट करके गए थे इस तरह की तेजी। हम तो आधे से 1% उछाल डाइजेस्ट करके गए हुए थे। तो हैंडओवर जस्ट